जिन्होंने अपना हिस्सा अपनी ज़ात के फ़ायदे से बढ़ कर किसी चीज़ में डाला। हम जब बात करते हैं राइट्स की, तो उसके साथ एक चीज़ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर सकते तो हम अपने राइट्स को मान नहीं कर सकते। एक चीज़ जो मुझे यहाँ आकर सेशन में अंदाज़ा हुआ वो ये कि हमारी यूथ को बहुत से ग्रीवेंसेस हैं, बहुत गिले शिकवे हैं, बहुत शिकायत हैं। मैं इस बात की बात नहीं कर रही कि वो वजह है या बेजा है, ये एक बात की बहस है, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि हमारी यूथ में बहुत फ्रस्ट्रेशन है। जब उनको सवाल का मौका दिया जाता है तो इट्स लाइक दिस कि जैसे आप एक देगचे से ढक्कन उठा दें, उसमें से भाप निकलती रहती है। वो जो खाना पका हुआ है वो कहीं नीचे ही बैठा रह जाता है और भाप ही निकलती रहती है, धुआं ही निकलता रहता है। तो आई थिंक कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए यूथ को, ऐसे प्लेटफॉर्म्स मुहैया करने चाहिए जहाँ पर यूथ को अपनी बात करने का मौका मिले और जहाँ पर उनको स्टेक होल्डर्स के साथ, हमारी ब्यूरोक्रेसी के साथ, हमारी गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठकर बात करने का मौका मिले। और आई वुड रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड कल्चर कि ऐसे मौके की फ्राहमी की जाए। और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो लोग ऐसी प्लेटफॉर्म्स में शामिल होंगे उससे पहले उनको कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाएं, क्योंकि बाज़ वक़्त हमारा बात करने का अंदाज़ ऐसा होता है कि हमारी बात अपना असर खो देती है। हमारा सवाल तो शायद जेन्युइन हो, उसमें वज़न हो, लेकिन सवाल पूछने का तरीका ऐसा होता है कि वो सवाल से ज़्यादा ब्लेम होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमें स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहा जाता है कि पीस कायम करने के लिए, यानी अमन कायम करने के लिए, आपको अपने दोस्तों से नहीं अपने दुश्मनों से बातचीत करना होती है। और दुश्मनों से बातचीत करने का क्या तरीका होता है? दुश्मनों से मुराद ओपोनेंट, जिसको आप फील कर रहे हैं कि ये आपका ओपोनेंट है। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको अपना एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपनी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मीडिएशन, ये सब स्किल्स हैं जो कि आपको लर्न करनी है। हमें डिप्लोमेसी की तरफ जाना है, अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करना है। और ये चीज़ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्यूशन ज़रूरी नहीं है कि थ्रू फोर्स, थ्रू मिलिट्री दिया जाए, बल्कि हम अपने जो इश्यूज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको थ्रू डिप्लोमेसी सॉल्व कर सकते हैं। और हमें यूथ को ये सीखना है। मुझे आज जो टॉपिक दिया गया था, यहाँ आकर मुझे लगा कि उससे हटकर और बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर बात करनी चाहिए। दो चीज़ें जो हमारी यूथ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जिनके थ्रू हम यूथ को एम्पावर कर सकते हैं, वो है कम्युनिकेशन और दूसरी चीज़ है मोटिवेशन। हाउ मैनी ऑफ यू थिंक कि हमारी यूथ की कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है? रेज योर हैंड्स प्लीज। ओके, ओनली वन पर्सन। हम सब के हाथ में ये डिवाइस है जिसपे हम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन क्यों वीक है? हमें अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए, अगर हम कहते हैं कि हमें हुकूमत से कोई गिला शिकवा है, हुकूमत ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, या हमें लगता है कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो कोर्स पढ़ाया जाता है वो अप टू द मार्क नहीं है, आपके पास इंटरनेट है। इससे बड़ा टीचर, इससे बड़ा उस्ताद और क्या होगा? हर चीज़ से मुतल्लिक आपको लेक्चर्स, स्किल डेवलपमेंट, हर चीज़ का मटेरियल मौजूद है। आप सीखने वाले बने। जब इंसान की लगन सच्ची होती है, प्यास होती है, तो इंसान उस चीज़ को कहीं से भी अचीव कर लेता है। ये बात याद रखिए कि कभी भी शिकवा करने से पहले ये ज़रूर देखें कि हमने अपने हिस्से का क्या इनपुट दिया। क्योंकि शिकवा करना, ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन ब्लेम गेम हमें कहीं नहीं ले जाती। अपने हिस्से का वो क्या है कि शिकवते जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो मैं चाहूंगी कि आज यहां से जाने से पहले कोई एक चीज, कोई छोटी सी चीज हो, कोई एक चीज आप डिसाइड कर लें कि आपने आज के बाद ये काम शुरू करना है, जो कि कम्युनिटी के लिए हो, जो कि एक ग्रेटर कॉज के लिए हो, जिसका रिवॉर्ड आपको अपनी ज़ात के लिए ना मिल रहा हो, बल्कि वो एक कौम के लिए हो और इंसानियत के लिए हो। कोई छोटा सा काम। आज यहां से जाने के वक्त एक चीज को डिसाइड कर लें, कोई एक चीज। और जो हम डिसाइड कर लें, जो हम करने की ठान लें, तो उसके लिए हमारे रास्ते बनते जाते हैं।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش کریں اور ہمیں وہ نہ ملے؟ ہم جو سیکھ کرتے ہیں وہی ہمیں فائنڈ کرتا ہے. زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی کیونکہ بہت دیر آلریڈی ہو چکی ہے, سیشنز لیٹ جا رہے ہیں. اینڈ پر میں صرف ایک نظم کا ایک پیس ہے جو کہ احمد ندیم قاسمی کا ہے اور مجھے بہت میننگ فل لگتا ہے اور بہت موٹیویٹنگ لگتا ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر دیٹ. اگر ہے جذبہ تعمیر زندہ, اگر ہے جذبہ تعمیر زندہ, تو پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے؟ جہاں سے پھول ٹوٹا تھا وہیں سے کلی سی ایک نمایاں ہو رہی ہے. جہاں بجلی گری تھی اب وہی شاخ نئے پتے پہن کر تن گئی ہے. خزاں سے رک سکا کب موسم گل, یہی اصل و اصول زندگی ہے. اگر ہے جذبہ تعمیر زندہ. بہت شکریہ.